Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो best answer होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50-day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app. Join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 11, the question is explain the rationale behind the recently released public sector enterprise policy. Do you think the new disinvestment policy can change the future of public sector enterprises? 250 words, 15 marks. देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी आपका मेन पिवट पॉइंट है शुरुआत में बॉडी के लिए। उसके बाद आपको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इस पर्टिकुलर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ये सही है कि नहीं है, आपका स्टैंड क्या है। यहाँ पर अगर आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के लिए क्लियर कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो आप बीटिंग अराउंड द बुश करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में लिखोगे, प्रोज एंड कॉन जो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, और उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। यू विल एंड अप स्कोरिंग 3-4 मार्क्स आउट ऑफ 15। आपको बहुत ही टारगेटेड पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है और इस पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स बता के स्टैंड लेना है। ये समझना बहुत जरूरी है। The best answer of the day is by कीर्ति वाल्वेकर. A good answer कीर्ति। इस आंसर को हम evaluate करते हैं उससे पहले आज का पार्टिसिपेशन देखते हैं। Once again, a lot of people participated. We have about 650 comments by the time I'm recording this video. And now let us look at the structure of this answer. कैसे इस आंसर को आपको लिखना था और फिर हम बेस्ट आंसर को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बिल्कुल पॉलिसी स्पेसिफिक ही चलना है, बताना है कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू पॉलिसी आई थी, इस विजन के साथ आई थी, और आपको स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन देनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलती की है वेयर दे हैव डिफाइंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द इंट्रोडक्शन। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज आपको बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है दैट यू हैव रेड दिस पॉलिसी। यू शुड हैव स्टार्टेड बाय कि इट वाज स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। गवर्नमेंट ने पॉलिसी को अनाउंस किया था फॉर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs विद अ क्लियर रोड मैप फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के बारे में आपको बताना था कि 4 सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज स्ट्रैटेजिक वेयर बेयर मिनिमम CPSEs विल बी मेंटेन्ड एंड रेस्ट विल बी प्राइवेटाइज्ड और मर्ज्ड विद अदर CPSEs और क्लोज्ड। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में CPSEs विल बी प्राइवेटाइज्ड और क्लोज्ड। ये बता दिया आपने, तो उसके बाद आप सिर्फ स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के बारे में सीधा लिखते हुए जाओगे कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या मेंशन्ड है और आपका क्या स्टैंड है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। एनीवेज, उसके बाद आप बात करोगे बॉडी में। सबसे पहले रैशनल बिहाइंड द पॉलिसी, ये आपका एक अनबायस्ड स्टैंड होना चाहिए बिकॉज आप रिपोर्ट कर रहे हो कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है। पहला पार्ट आपको बोला एक्सप्लेन, बताओ कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर आपको कोई स्टैंड दिखाना नहीं है, क्लियरली टेल व्हाट इज बीइंग रिटन इन दिस पॉलिसी और ये पॉलिसी क्या बताना चाहती है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में प्रोज एंड कॉन्स पे आएंगे। आप बताओगे कि यहाँ पर रैशनल ये है टू मिनिमाइज द पब्लिक सेक्टर्स रोल or create new investment space for the private sectors, no business to be in business for the government। और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में बर्डन रिड्यूस करना है गवर्नमेंट का सो दैट द गवर्नमेंट कैन फोकस मोर ऑन आइडेंटिफाइड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स लाइक एटॉमिक एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग। फिर उसके बाद ये सोचा गया कि जो प्राइवेट कैपिटल आएगी और टेक्नोलॉजी आएगी, इसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, ग्रोथ आएगी, और जो हमें नेक्स्ट स्टेप चाहिए, जो नेक्स्ट लीप चाहिए, जो नेक्स्ट पुश चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल डिजिट में आने के लिए, वो शायद यहाँ से आ सकता है, ऐसा सोचा गया। फिर उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगी इन कंपनीज के अंदर, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ बनेंगी तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट ने सोचा कि 1.75 लाख करोड़ यहाँ से आएगा एज नॉन डेट रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन द ईयर 21-22 विच विल हेल्प इन bridging the fiscal deficit. This was important. The proceeds from the sale of these firms would finance various government-run social sector and development programs. और फिर एक healthy competition और promoting ease of doing business का भी एक point आप लिख सकते हो। अब ये सब सोचने के बाद आप बात करोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशनल था और क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहले प्रोज में आप बोलोगे कि दिस इज बियॉन्ड द अर्लियर प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स, कि केस बाय केस सेल ऑफ एंटिटीज इन नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स अब
ऐसा नहीं होगा, बेटर पॉलिसी हमारे पास आ गई है। फिर you can talk about it put forward a robust plan by stressing that even the strategic sectors will have a bare minimum presence of government owned firms. The policy also brings public sector banks and insurance entities into the disinvestment ambit for the first time. और फिर we are having a clear roadmap which reduces ambiguity and makes it easier for private companies to acquire public sector enterprises. ये clear roadmap होना बहुत ज़रूरी था। फिर आप चैलेंजेस पे आओगे कि क्या इश्यूज हैं। देखो अभी पैंडेमिक का टाइम है, देयर इज अ टर्मोइल इन द ग्लोबल इकोनॉमी, दिस कुड इम्पैक्ट द वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म्स दैट आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड। इसकी वजह से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं दे माइट नॉट हैव द एपेटाइट फॉर बिडिंग इन दिस टाइम्स। गवर्नमेंट को सही पैसा भी ना मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉस मेकिंग PSUs, ये भी आप बोल सकते हो। जो इन्वेस्टर्स हैं ये लॉस मेकिंग PSUs अगर खरीद लेंगे तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इनको अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए पैंडेमिक के टाइम में दिक्कत आएगी। और द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। द कंप्लीट प्राइवेटाइजेशंस may lead into public monopoly being converted to private monopoly। अभी तक तो मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी हमारी इस तरीके से कि ना तो पब्लिक मोनोपोली थी ना प्राइवेट मोनोपोली थी। अगर प्राइवेटाइजेशन बहुत मास स्केल पे हो जाएगा तो प्राइवेट मोनोपोली कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है। फिर उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपके स्टैंड क्या होंगे वो आपके ऊपर है। या तो आप प्रो हो सकते हो या कॉन हो सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रो का मतलब 100% प्रो नहीं होता है, कॉन का मतलब 100% कॉन नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि दिस इज़ अ परफेक्ट पॉलिसी और ये तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है, तो वो गलत स्टैंड है। आपको अपना रैशनली ये दिखाना है स्टैंड कि येस दिस शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे, बट आफ्टर लुकिंग एट द चैलेंजेस एंड कवरिंग द चैलेंजेस जो कि आपने अभी बताए हैं। एक तो स्टैंड ये हो गया। दूसरा भी कह सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट एट दिस टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड एज द रेपरकशंस ओवरपावर द बेनिफिट्स। पॉइंट ये है कि आपको अगर नेगेटिव स्टैंड रखना है कि नहीं चाहिए हमें डिसइन्वेस्टमेंट, तो आप अपना बायस कहीं पे 60% 70% टूवर्ड्स नॉट बीइंग इन फेवर रखोगे। 30 35 40% आपको फेवर की बातें ही बोलनी पड़ेंगी। अगर आप इन फेवर हो ऑफ द स्टैंड, प्रो हो, तो आपको 60-70% प्रो रहना पड़ेगा, 30% थोड़ा सा चैलेंजेस ही बताने पड़ेंगे ताकि आप दिखा सको दैट आई नो व्हाट द चैलेंजेस आर बट स्टिल आई एम गोइंग इन फेवर बिकॉज द चैलेंजेस कैन बी रिजॉल्व्ड। एनीवेज, बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डिसइन्वेस्टमेंट को इतना इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपने रैशनल के बारे में बात की है, ये आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए थी और आप वर्ड लिमिट भी अपनी कंट्रोल कर सकते थे। इसको आप इंट्रोडक्शन में लिखो दैट द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दिस पॉलिसी एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। आप स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बता रहे हो। ये कीवर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में यूज़ करो, और इंट्रोडक्शन ही है बेसिकली ये, बट इसको आप और ऊपर लेके जाओ और स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है डिसइन्वेस्टमेंट का उसको कट कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन ने आपको क्लियरली इंडिकेशन ये दी है कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करनी है, बेसिक्स में नहीं जाना है। फिर रैशनल क्या है आप वो बताओगे कि रिड्यूस फिस्कल बर्डन, रेज मनी फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक नीड्स, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ये दोनों पॉइंट्स आप क्लब करके एक साथ लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद बजटरी नीड्स, इसको भी आप फर्स्ट पॉइंट में ही क्लब कर सकते हो। कंपटीशन और मार्केट डिसिप्लिन के बारे में आप बोल सकते हो। फंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर इनफ, वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल रिस्क। जब आप इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 1.7 लाख करोड़ की बात करो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फिगर और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था। ये कोई भी एग्जामिनर अगर पढ़ेगा तो इमीडिएटली दे विल बी एबल टू रिलेट कि नंबर्स न्यूज़पेपर में आई थी। फिर उसके बाद इश्यूज़ और ड्रॉबैक्स की आप बात कर रहे हो। प्रॉफिट मेकिंग होगी, मोनोपोली की बात आप कर सकते हो। लोअर वैल्यू सेल्स ऑफ PSUs, ठीक है। PSUs डिविडेंड्स देती हैं गवर्नमेंट को, डिसइन्वेस्टमेंट से इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस कम हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने उन डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसा इनको डिसइन्वेस्ट करके एक बारी लमसम ले लिया है। ऑल्दो दिस कैन बी रिटन एज अ पॉइंट, बट इसमें ज़्यादा वर्ड लिमिट आप मत खाओ। Can further lead to inequality as private sector meets demand of elite capitalists and the needs of common man more। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आप डिसइन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इनइक्वालिटीज़ और कैपिटलिज्म ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा लिंक मत करो। कॉमन मैन के पर्पस फुलफिल नहीं हो रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे, बहुत सारी ऐसी सिक PSUs है जिनको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेटाइज किया अगर जा रहा है,
तो ऐसा तो नहीं है कि ये PSUs बहुत कुछ सस्ते में सामान बेचती हैं या कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। वो तो गवर्नमेंट का काम है। सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन की अगर आप बात कर रहे हो, वो गवर्नमेंट का काम है और उसको करने के लिए ही इनको बेच के पैसा लाया जा रहा है। ये भी एक स्टैंड हो सकता है काउंटर आर्ग्यू करने के लिए। तो डायरेक्टली इसको कौन मत लिखो, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा अगर आपने 3-4 ही पॉइंट लिखे और उसमें आपने ये कौन लिख दिया है। यू कैन टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, प्राइवेट मोनोपोलीज, लॉस मेकिंग PSUs हैं, इनसे इतना पैसा भी आ नहीं पाएगा और अगर इनको अभी हम निकाल भी रहे हैं तो प्राइवेट एंटिटीज शायद इनको रिवाइव नहीं कर पाएंगी। इनकी वैल्यूएशन भी ख़राब हो रही है। अभी पैंडेमिक के बारे में बात करूँ, फिर आपने कंक्लूजन में ये प्रूव करने की कोशिश की है कि सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। आपका स्टैंड थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पर। यू आर अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। कोई भी स्टैंड यहाँ पे सही या गलत नहीं है। बस थोड़ा सा आंसर में एक बात तो कंसिडर करना कि जब भी आप सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वहाँ पर PSUs को डायरेक्टली इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज PSUs का काम भी प्रॉफिट मेकिंग है। SBI आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा सेविंग्स अकाउंट या FD पे जस्ट बिकॉज इट इज़ अ PSU, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक ज़्यादा देते हैं बिकॉज दे नीड कैपिटल। और कोई भी सरकारी बैंक, कोई भी सरकारी कंपनी कुछ भी आगे बढ़ के सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनता का भला करने के लिए सस्ते में चीज़ नहीं देती है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन सेल इट फॉर लेस प्राइस, बट वो सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली यू कैन लिंक, बट डायरेक्टली मत लिखो। पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखे हुए हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स में कमियाँ हैं, कुछ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कमियाँ हैं, बट बॉडी मोर और लेस ठीक है। Overall, this is a good answer. I would give this an 8 out of 15. Right, so this was all for this particular video. If you want to participate in SMAP, it is very simple. The link is in description. You need to join us on Telegram and download the Samjho app. वहाँ पर daily आपको link मिल जाएगा question का. In the morning, Monday to Friday, we are practicing 1 free question daily and 2 paid questions for Samjho's Corner students, जिसमें आपको evaluation और personal feedback भी मिलता है. If you want to join Samjho's Corner, उसका भी link आपको description में मिल जाएगा. Right, so I hope you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you.